आयुष्मान स्वास्थ्य मेला कार्यक्रम के तहत मंगलवार को रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पीरूमदारा स्थित शिवपुर बैलजुड़ी स्कूल में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में स्वास्थ्य विभाग के अलावा कई विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 18 से 22 मार्च तक विभिन्न ग्रामीण इलाकों में इस प्रकार के स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत गाँव में रहने वाले अंतिम छोर के हर गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना सरकार की मंशा है। लेकिन रामनगर में आयोजित स्वास्थ्य मेला ग्रामीणों की भीड़ होने के कारण पूरी तरह औपचारिकताओं की भेंट चढ़ गया। हालांकि कार्यक्रम के आयोजक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कार्यक्रम को लेकर उत्साहित तो दिखे, लेकिन जिन लोगों के लिए यह मेला आयोजित किया गया था, ऐसे लोगों का मेले में ना आना कहीं ना कहीं विभाग की कमियों को जहां एक ओर दर्शा रहा था, तो वहीं सरकार की योजनाओं पर भी कई सवाल खड़े कर रहा था। आइए देखते हैं पूरी खबर। केंद्र व राज्य सरकार की योजना के तहत अटल स्वास्थ्य मेले को लेकर 18 से 22 मार्च तक पूरे प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेले का मकसद है कि आम जनता तक और अंतिम छोर के व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंच सके और जनता इसका लाभ लेकर जो है स्वस्थ रहे। लेकिन रामनगर में मंगलवार को विकासखंड स्थित ग्राम पीरूमदारा स्थित शिवपुर बैलजुड़ी में स्थित स्कूल के अंदर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जो मेला पूरी तरह औपचारिकताओं की भेंट चढ़ गया। अगर देखा जाए तो ग्रामीणों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर रही, तो वहीं स्कूल के मौजूद बच्चों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, क्योंकि स्कूल के बच्चों द्वारा कार्यक्रम भी यहाँ प्रस्तुत किए गए थे। मेले का शुभारंभ स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने करते हुए कहा कि सरकार की मंशा है कि इस प्रकार के मेलों का ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजन कर जो लोग गरीब जनता जो स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रही है, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जाए, यही मेले का मकसद है। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को शामिल होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। तो वहीं अगर मेले को देखा जाए तो हालांकि विभिन्न प्रकार के स्टॉल यहाँ लगाए गए थे। राजस्व विभाग से संबंधित, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित और पूर्ति निरीक्षक विभाग से संबंधित विभिन्न स्टॉल लगाए गए थे कि ग्रामीणों को सुविधा यहाँ दी जाए। लेकिन ग्रामीणों की संख्या न होना भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो मेले के आयोजक थे उन पर और जनप्रतिनिधियों पर भी कई सवाल खड़े कर रही है कि भाई जिस प्रकार मेला का बृहद रूप यहाँ दिया गया है और सरकार की जो है मंशा है कि गरीब जनता तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाई जाएँ, लेकिन मंगलवार को रामनगर में जो ये मेला लगा, स्वास्थ्य मेला जो लगा, पूरी तरह औपचारिकताओं की भेंट चढ़ गया। भीड़ ना होना भी जो है स्वास्थ्य विभाग के जो है कई कमियों पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहा। तो वहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा भी यदि इसका प्रचार प्रसार किया जाता तो शायद यह मेला गरीबों को जनता के लिए एक कारगर साबित होता। और अब देखना होगा कि क्योंकि सरकार की नई नई योजनाएं तो चल रही हैं, लेकिन अब जनता भी इन योजनाओं को लेकर खासी गंभीर नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं अब सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं और सरकार को के साथ ही जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए गंभीर होना पड़ेगा, तभी इस प्रकार के आयोजन सफल साबित होंगे। ये बहुउद्देशीय शिविर सरकार की ओर से 18 तारीख से 22 तारीख तक किए गए हैं। ये जो हमारा पूरे वर्ष का अमृत महोत्सव, तो उसके तहत ये कार्यक्रम सरकार के माध्यम से हुए हैं कि जो गरीब व्यक्ति है, समाज का अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम। बहुत से विभिन्न सी कार्य हैं, उन तक पहुँचे ऐसी योजना कार्य वो महिला सशक्तिकरण के तहत हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, अपने जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, या इस प्रकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो उन लोगों तक, गरीब व्यक्ति तक पहुँचे, उसकी बहुउद्देशीय शिविर के तहत वो कार्यक्रम होने हैं। हाँ, ये कहीं न कहीं प्रचार की कमी रही है। ये जबकि जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनको भी करना चाहिए विचार। हम जब जनप्रतिनिधि हैं, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो करते हैं, तो अपने क्षेत्रों के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में लाभ पहुंचाने का काम हम लोगों का होना चाहिए। ये हमारे मंशा में रहना चाहिए। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, ABPL न्यूज़।